पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। ये जो त्योहार है धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर जाके ख़त्म होता है। लेकिन इस बार जो धनतेरस है उसको लेकर लोग थोड़ा असमंजस में फंसे हैं कि कब इस दिन को मनाया जाए, जो पूजन है इसका कब किया जाए। तो इसी को लेकर हमारे साथ इसी विषय पर जुड़े हैं संत मुनिराज और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर धनतेरस है वो कब मनाया जा रहा है, कब इसकी तिथि है और किस वक्त इसकी शुरुआत की जाएगी। नमस्कार मुनिराज जी। तो जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो थोड़ा असमंजस में है कि धनतेरस जो है वो किस वक्त मनाया जाएगा। बहुत सुंदर कृष्णा जी आपने प्रश्न किया है। ये हमारे कार्तिक महीने के अंदर में दो पंचक माने जाते हैं, एक यम पंचक, एक भीष्म पंचक। वर्तमान में ये यम पंचक हैं। यम पंचक के अंदर में 5 दिन होते हैं, जिसमें धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और भैया दूज। इसके अंदर में हमारी आज एकादशी है। आज एकादशी के बाद में कल गोवत्स द्वादशी दोपहर तक है। अब क्योंकि ये धनतेरस का जो त्यौहार है वो सायंकाल का है, प्रारंभ से ही पहले, क्योंकि किसान खेती करता था, दोपहर को बाद फ्री होता था। अब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में या वर्क ऑफिसों में वर्कर काम करते हैं तो शाम को ही जो है परचेज किया जाता है सामान, कोई भी खरीदारी हो। तो कल शाम को ये हम लोग गोवत्स द्वादशी के बाद में धन त्रयोदशी को मानना प्रारंभ करेंगे। परसों यानी शुक्रवार को तो चतुर्दशी और त्रयोदशी मिक्स है, लेकिन अधिकांश जो है धन त्रयोदशी वो शुक्रवार को ही मानी जाएगी, क्योंकि प्रारंभ से 10 बजे से लेकर के और पर्यंत दिन के शाम तक त्रयोदशी रहेगी। इसलिए धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती जो है वो प्रातःकाल मनाई जाएगी और जो परचेजिंग होगी, खरीदारी होगी, वो सायंकाल में होगी। इसके साथ साथ चतुर्दशी में अब की बार अमावस्या है, क्योंकि कुछ त्यौहार रात्रि के होते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई। इसी प्रकार से कालरात्रि या महारात्रि की माँ लक्ष्मी जी की कहते हैं। तो रात्रि का जो त्यौहार है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर में दीपावली के पूजन का विधान बताया गया है। तो शनिवार को स्वाति नक्षत्र दोपहर के बाद प्रारंभ हो जाएगा और स्वाति नक्षत्र जो विशेष जो लग्न है, वैसे प्रारंभ ही रहेगा, लेकिन जो मुख्य लग्न है जिसमें सिंह लग्न हमारी जो प्रधान ली जाती है, वो सिंह लग्न 5 बजे से 7 बजे तक रहेगी। इसमें यदि हम कोई पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। तो इसलिए शनिवार को, अच्छा, शनिवार और स्वाति नक्षत्र दोनों ये बहुत बढ़िया विशेष राजयोग बनाते हैं, धन लक्ष्मी योग बनाते हैं। इसलिए दीपावली हमारी जो है वो शनिवार को मनाई जाएगी। अन्नकूट, जिसको गोवर्धन पूजन कहते हैं, जिसमें बलि पूजा होती है, ये जो है रविवार को मनाया जाएगा और भैया दूज जो होगी वो अगले दिन मनाई जाएगी। तो इसलिए ये हमारे यम पंचक कल से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन धन त्रयोदशी जो मानी जाएगी वो शुक्रवार को मानी जाएगी। किस तरीके से, मतलब क्या क्या करें लोग, क्या चीज़ें सही? हाँ, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल में जो वैद्य लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग होते हैं, वो धन्वंतरी की पूजा करते हैं। समुद्र मंथन के अंदर में धन्वंतरी जी की भी उत्पत्ति हुई थी और धन्वंतरी जी वो रोग निवारण के देवता हैं। तो उनकी प्रातःकाल डॉक्टर लोग पूजा करते हैं, वैद्य लोग पूजा करते हैं। सायंकाल में, क्योंकि धन त्रयोदशी तो सर्वस्व त्रयोदश्याम, त्रयोदशी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मानी जाती है गृहस्थी के अंदर, तो उसमें सायंकाल को जाना चाहिए और जो भी दीपावली का पूजन आदि का सामान है या बर्तन आदि हैं वो प्रातः हमारे यहाँ परंपरानुगत खरीदी जाती हैं। नए बर्तन खरीदते हैं, उन्हीं बर्तनों को दीपावली के दिन खील से, बतासों से भर के माँ लक्ष्मी जी के सन्मुख रखते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है। तो कुबेर को जो भंडार भरने वाले हैं, इसलिए उनके लिए बर्तन खरीदे जाते हैं। सायंकाल के समय में जहाँ दीपावली पूजी जाएगी वहीं दीवार पर उनका एक चित्रपट या आजकल मूर्ति भी बनी जाती है कुबेर जी की, उनको रख करके उनका पूजन करना चाहिए रोली मोली चावल से और धूप दीपक आदि से
जल का पात्र भर के रखना चाहिए और कुबेराय नमः, धन्वंतराय नमः, इसका जो है जाप करना चाहिए। इससे जीवन पर्यंत एक साल पर्यंत किसी प्रकार का रोग और नहीं होता है। दीपावली पर सायंकाल की जो वैसे 12 बजे से अभिजित लग्न जो है वो व्यापारियों के लिए और दुकानदारों के लिए है, लेकिन गृहस्थियों के लिए सायंकाल सबसे बढ़िया तुला लग्न है। उसके बाद निशीत काल में 12 बजे की लग्न सबसे बढ़िया है, लेकिन 12 बजे तक गृहस्थी लोग जागते नहीं, इसलिए 5 बजे से 7 बजे तक तुला लग्न के अंदर में जो कि स्थिर लग्न है, इसमें लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। इसमें सायंकाल को जहाँ पर दीपावली की पूजा की जाती है वहाँ पर दीपावली जी की, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापन करें, कुबेर जी की करें, घट स्थापित करें, घट के ऊपर में नारियल रखें, थाली के अंदर में रोली मूली चावल धूप दीप नैवेद्य आदि पान सुपारी आदि सब रख करके और माँ भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनको कमल वासिनी कहते हैं। कमल के ऊपर इनका स्थान है, कमल पर विराजमान है, तो कमल पर विराजमान मूर्ति ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ ओम श्री महालक्ष्मी नमः बहुत बढ़िया मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ऐसा कह करके कमल का पुष्प लेकर के माँ को चढ़ाना चाहिए। कमल 2 प्रकार के होते हैं, 3 हैं वैसे तो, सफ़ेद भी आता है, गुलाबी आता है, नील कमल बहुत कम मिलता है। अगर नील कमल मिल जाए तो माँ भगवती से बड़ी विशेष प्रसन्न होती हैं और रात्रि के अंदर में इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। इसकी विशेष, मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, दरिद्रता से मुक्त होना चाहता है, तो इसका एक दूसरा मंत्र है जो दुर्लभ मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिन्यै महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यम नाशय नाशय पशुरम धनम देहि देहि मे क्लीं ह्रीं श्रीं ओम, ये विशेष मंत्र है। इसमें फिर रात्रि भर अगर कर सकें तो 100 पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से उसमें स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि, ये महारात्रि कालरात्रि जो जिसको हम दीपावली की रात्रि कहते हैं अमावस्या की, इसमें यदि 100 पाठ किए जाएं तो जीवन के अंदर में उस परिवार में दरिद्रता नहीं आती, वहाँ पर धन की अपार प्रचुर मात्रा में भगवान की लक्ष्मी जी की कृपा होती है। उसके बाद दूसरा दिन जो है भैया दूज का होगा। भैया दूज में भी उसका भाव यही है कि जिस समय राजा बलि को छलने के लिए भगवान वामन का रूप धारण करके गए और उस 3 पग में समस्त पृथ्वी उसकी नाप ली, तो वहाँ पर राजा बलि ने अपने दान के बल पर भगवान को भी बांध लिया। जब भगवान ने कहा तुम मैं 3 पग भूमि चाहता हूँ, तो 3 पग में सब कुछ नाप लिया, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ रहूँ, तो भगवान ने उनको पाताल का निवास दिया। पाताल के अंदर में भगवान ने जब कहा अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो मैंने मांगा तुमने दिया, तुम मांगो मैं दूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप हर समय मेरे दरवाजे पर खड़े रहें ताकि जब भी निकलूँ आपका दर्शन हो। तब स्वयं लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान तो उसके दरवाजे पर जो है रक्षक द्वारपाल बन के रहे हैं, तो कैसे उनको प्राप्त करूं, तो क्योंकि जल के अंदर में राजा बना, वो जल से ही लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, तब वो भाई बन गया। तो भाई को तिलक करके और उन्होंने कहा कि ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रखे मांगचल मांगचल, भाई को रक्षा सूत्र बांध के कहा हे भाई तुम मेरी रक्षा करो और दक्षिणा रूप में आप मेरे पति को मुझे वापस करें। तो इसी प्रकार से उस दिन जो है बहन भाई को तिलक लगाती हैं, यही मंत्र बोला जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसको भैया दूज कहते हैं। देखा आपने और जाना कि जो धनतेरस है वो उसकी तिथि क्या होगी, किस वक्त उसको मनाया जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।